हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कुछ आपके एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं। ओके, मतलब अपने जैसे सिमिलर को बर्थ देते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स जो आपके दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो दोनों मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, या फिर सिंगल पेरेंट भी बर्थ देता है। ओके, अपने किसी पार्ट को अलग करके, फ्रेगमेंट करके। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स में कौन कौन सा, जैसे रेप्टाइल्स थे, बर्ड्स थे, एम्फीबियंस, फिश। ओके, ये सब आपके क्या है, एग लेइंग एनिमल्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओके, पहले आपको बताया गया कि मैमल्स क्या होते हैं, जैसे रैट, कैट, डॉग, व्हेल एंड ह्यूमंस। ओके, जो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। ओके, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही किया था कि जिनकी बॉडी पे फर होता है या जो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, अपने जैसे सिमिलर को। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मोस्ट मैमल्स सच एज रैट, कैट, डॉग, व्हेल एंड ह्यूमंस गिव बर्थ टू द यंग वंस। द बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स वॉम। तो जो बेबी होता है वो कहाँ पर डेवलप होता है, अपनी मदर के वॉम में, मतलब कि मदर के जो स्टमक होता है, टमी होता है, उसमें उसका क्या होता है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। ओके, अब कैसे होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का मतलब पहले ही बताया गया है आपको, क्या होता है, किसी चीज़ का एक दूसरी चीज़ के साथ मिक्स हो जाना एक तरह से। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़ बोलते हैं। ओके, तो जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ फ्यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर आपके फीमेल और मेल दोनों के सेल्स फ्यूज़ करते हैं, वही क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। वहीं से आपका क्या होता है कि जो मतलब एक एम्ब्रियो जो होता है वो आपका डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद। ओके, and fertilization takes place. Fertilized egg called an embryo develops inside the mother womb. तो जो एम्ब्रियो होता है वो कैसे बना, मेल सेल से और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जब आपस में मिले तो आपका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से आपका क्या बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होकर एक पूरा बेबी बन जाता है। ओके, अब जो टाइम पीरियड है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं बेबी में, ठीक है, मतलब कि एम्ब्रियो से जो बेबी बनने का पूरा टाइम पीरियड है हम उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ओके, तो जो ह्यूमंस में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, 9 मंथ्स या फिर 266 डेज भी आप उसको बोल सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ये क्या दिया हुआ है, एम्ब्रियो दिया हुआ, 1 मंथ एम्ब्रियो। धीरे धीरे क्या होता है, ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। जो एम्ब्रियो होता है ह्यूमंस में, सबसे पहले उसमें क्या आती है, आपकी हार्ट बीट आती है। ओके, सबसे पहले हार्ट बीट बनती है। ओके, उसके बाद 2 मंथ, देन 3 मंथ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप आपका हो रहा है एम्ब्रियो। ओके, लास्ट 9 मंथ्स में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बेबी बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉइटस बोलते हैं। और सबसे लास्ट में क्या बनता है, हेयर्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं सबसे लास्ट में, और सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या डेवलप होता है, हार्ट बीट डेवलप होती है। ओके, अब आपको गेस्टेशन पीरियड दिया हुआ है, हर एक एनिमल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल 617 डेज फॉर एलिफेंट्स एंड 400, मतलब कि आप ये देखिए कि 2 ईयर्स से थोड़ा सा कम ही है। ओके, इतना ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट्स का। 480 to 590 डेज फॉर व्हेल्स एंड 58 to 65 डेज फॉर डॉग्स। पहले ये बताया गया आपको, व्हेल्स क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, दीज आर नॉट द फिश। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन थ्रू सिंगल पेरेंट। अब सिंगल पेरेंट जहाँ पर एक ही, या तो मेल या फीमेल, ठीक है, कोई एक ही इन्वॉल्व होगा, दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे आपका वहाँ पे क्या हो रहा था,
मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दोनों जब आपस में मिल रहे थे तभी आपका क्या हो रहा था, एम्ब्रियो बन रहा था और उसी से आपका क्या हो रहा था, बेबी डेवलप हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, इफ अ बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर वॉर्म, देन हाउ डू सम एनिमल्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग यूजिंग एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ओके, ऑफस्प्रिंग आपको पहले ही बताया गया है। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, किसी नए, जहाँ पर आपका कोई नया इंडिविजुअल क्या होता है, डेवलप होता है। ओके, मतलब एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, जिस तरह से हम वहाँ पे बेबी वर्ड यूज़ करते हैं हम ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो अपने एक्सटर्नल पार्ट से कैसे डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, these animals do not need male and female reproductive cells to reproduce. They reproduce as a single parent. Okay, some animals reproduce through their external parts of the body. This reproduction requires only one parent to produce a new offspring. Okay, अब यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। The body of the parent breaks down into fragments and each piece can grow into a new offspring. For example, in planaria. तो जो प्लेनेरिया में क्या होता है, जो पेरेंट है, मान लो ये सिंगल पेरेंट है, ठीक है, ये सिंगल पेरेंट क्या होएगा, फ्रेगमेंट्स मीन्स पीसेस में टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, हर एक जो इसका फ्रेगमेंट है या पीस है वो क्या हो जाएगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल था, प्लेनेरिया का है। ओके, नेक्स्ट इज रीजनरेशन। A piece of the body of the parents gets detached. It later grows and develops into a new individual. For example, in starfish. अब यहाँ पे तो क्या हो रहा था, जो पेरेंट था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, पीसेस में ब्रेक हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बॉडी का कोई एक हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डिटैच का मतलब ही क्या होता है, अलग होना। तो ये एक हिस्सा अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, इसने इसको क्या कर लिया, अपने उस पार्ट कंप्लीट कर लिया और इस पार्ट से क्या बन गया, एक नई स्टारफिश बन गई। ओके, नेक्स्ट इज बर्डिंग। ए न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और ए बर्ड ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा। अब जो हाइड्रा होता है उसमें क्या होता है, जैसे ये बर्ड दिखा रखे साइड में, इससे क्या होता है, एक नई बॉडी बन जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये बर्ड था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप हुआ और फिर क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ओके, तो बडिंग का क्या एग्जाम्पल है आपका, हाइड्रा। रीजनरेशन का क्या एग्जाम्पल है, स्टारफिश। एंड फ्रेगमेंटेशन का क्या एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया। ओके, यहाँ पर आपका 4th चैप्टर ख़त्म होता है। ओके।